हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम बॉटनी सेकंड सेमेस्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, उसका आज डिस्कशन करेंगे। पेपर होने वाला है तो आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। 4 यूनिट हम आज डिस्कस करेंगे और 4 जो है नेक्स्ट पार्ट में। 8 यूनिट है टोटल। तो पहली यूनिट जो सेकंड सेमेस्टर का है वो है ब्रायोफाइटा। तो आप इसमें देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्चीगोनेड्स। इसको तैयार कर लीजिएगा, आ सकता है। डिस्क्राइब नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में कैसे होता है, ये आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शिया एंड लाइफ साइकिल। तो रिक्शिया की आप जो है स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, रिक्शिया मार्केंसिया है ना, एंथोसिरास। तो ये 3 है लगभग, आप देख लीजिएगा। रिक्शिया मार्केंसिया लगभग जो है सेम ही है। तो इसकी थैलस बॉडी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। कमेंट ऑन ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा को ही जो है क्यों जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा कमेंट करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द गेमिटोफाइट फेज ऑफ एंथोसिरास। तो एंथोसिरास का गेमिटोफिटिक जो फेज है वो आपको दिखाना है। राइट नोट्स ऑन गैमी। तो गैमी जो आपका मिलता है, बेसिकली गेमा कब जो मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्केंसिया पे मिलता है। तो ये शॉर्ट नोट में आपका, इसमें सब मिक्स है ना, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो लगभग जो इम्पोर्टेंट मुझे ही लग रहा है ना, आ सकता है। तो इस यूनिट से आप देख लीजिए, बाकी आप तैयार तो कर ही रहे होंगे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एंथ्रीडियो4 ऑफ मार्केंसिया। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा है ना, इस सब में जो है आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है सब में आ जाता है। तो इस पे तैयार करके रखिएगा 2 नंबर वाले में। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्फिथीसियम ऑफ एंथोसिरास। नेक्स्ट, डेhiscence ऑफ मार्केंसिया कैप्सूल। इसका देख लीजिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ये रहा आपका ब्रायोफाइटा से। आगे हम देख लेते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है, तो इसमें देख लीजिए, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। तो जनरल कैरेक्टर आप तैयार करके रखिएगा। ये आपका थ्योरी में तो आएगा ही है ना, जब आपका प्रैक्टिकल होगा यानी वाइवा में भी पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से किस प्रकार से अलग है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें ज्ञान हो जाएगा कि क्यों अलग है। नेक्स्ट की बात करें, डिस्क्राइब द स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट विथ सुटेबल डायग्राम। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और लॉन्ग में क्वेश्चन आया था। तो पूरा स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट का जितने टाइप्स होते हैं वो सबको जो है एक्सप्लेन करना था। इसका एक एक पार्ट उठा करके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा एक लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो अगर शॉर्ट में आएगा तो ये भी आपका क्वेश्चन पूरा स्टीलर सिस्टम वाला तैयार हो जाएगा। प्रोटोस्टेलिक, एम्फीस्टेलिक, तो इस प्रकार से कई सारे स्टील वाला जो आप पढ़े होंगे बेसिकली वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन टेरिडोफाइट। तो किस प्रकार से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट में होता है वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। राइट एंड नोट्स ऑन वर्जिन ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो टेरिडोफाइटा से ही हेट्रोस्पोरी की वर्जिन होती है, ये आप पढ़े होंगे है ना। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या है, शॉर्ट नोट में आएगा। यू स्पोरेंजिएट, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, ये सब आपका आ सकता है शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट, डिस्कस द फिनोमेनन ऑफ एपोगैमी इन टेरिडोफाइट और एपोस्पोरी। टेरिडोफाइट में एपोगैमी और एपोस्पोरी क्या होता है ये आप डिस्क्राइब करिएगा, बेसिकली देख लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन टेरिडोफाइट, 2 बार हो गया क्या। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट में कैसा होता है ये आप देख लीजिए। ये रहा आपका टेरिडोफाइटा से। अब आते हैं थर्ड यूनिट जो कि आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का क्या है आपका क्लासिफिकेशन, आप देख लीजिएगा। आगे उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। वैसे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चाहे एल्गी का हो, चाहे ब्रायो का हो, चाहे टेरिडो का हो, जिम्नो का, जो सबका जो है इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन कौन सा फंसता है ये भगवान जाने, है ना। तो इसका आप देख लीजिएगा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, डिस्क्राइब ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ साइकस। नेक्स्ट आप देख लीजिए, राइट आर शॉर्ट नोट्स ऑन कोरिलाइट रूट ऑफ साइकस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरिलाइट रूट्स, अगर आएगा तो आएगा, अदरवाइज क्या है नहीं आएगा, है ना। साइकस जो है बेसिकली जिम्नोस्पर्म से साइकस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ साइकेडेल्स और जिंकोल्स। तो ये दोनों हैं, इसका देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन जिंको।
डिस्क्राइब द पाइनस लीफ। तो ये कुछ क्वेश्चन इससे हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी बॉटनी में बहुत ज़्यादा नहीं बनता, मतलब दिया भी जाएगा तो शॉर्ट करके 2 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इससे पिछले वाला उठा लीजिए, अभी 2 ही बार हुआ है। जब से यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई तो उसमें आप देख लीजिए, है ना, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, चौथी यूनिट है पैलियो बॉटनी। तो पैलियो बॉटनी है तो बीरबल साहनी का योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो बीरबल साहनी जो पैलियो बॉटनी से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, है ना, फादर साहब जो है पैलियो बॉटनी, उन्हीं को बोला जाता है इंडियन, है ना। तो उनका जो योगदान है ये 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, मतलब आ ही जाता है। नेक्स्ट उधर आ गया था पेपर में, इस बार भी हो सकता है आ जाए, लेकिन पहले आप देख लीजिए, राइट नोट्स ऑन फॉसिलाइजेशन। नेक्स्ट है राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी, राइट नोट्स ऑन कॉर्डी टेल्स। तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं, आप इसको देख लीजिएगा, जो कि अगर पहले बॉटनी में पढ़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये फॉसिल्स है, इनके कुछ कैरेक्टर आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द पैलियो बॉटनी, डिस्क्राइब फॉसिल्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। पढ़ाया गया होगा आप में, ये पूरा चैप्टर ही पैलियो बॉटनी से है, तो ये पूरा पढ़ाया गया होगा, है ना, जो टाइप्स क्या होते हैं फॉसिल्स के, तो वो 2 नंबर में आएंगे। जैसे पेट्रिफिकेशन क्या है, इम्प्रेशन, है ना, कास्ट, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये भी आपके में पढ़ाया गया होगा, संभावना बन रही है ना, ना आए, लेकिन आप देख के इसको जाना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये रहा 4th यूनिट से, है ना। ये एक पार्ट में आया है, 4 यूनिट आपकी बची हुई है जो कि दूसरे पार्ट में आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आपकी नज़रों के सामने से गुजरना चाहिए। अगर इसमें कुछ फिगर वगैरह आते हैं तो फिगर बेसिकली आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि फिगर जब एग्जाम में आता है तो बना नहीं पाते आप लोग। इसको देख लीजिएगा। चलते हैं, अगर आप चैनल पे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।